तो अब यूपी में जो कास्ट फैक्टर है इसका क्या रोल रहा है, बीजेपी के वोटर्स उससे कितना प्रभावित हुए हैं, कितना इंपैक्ट जो है वो डाला गया है बीजेपी के कोर वोटर्स पर, इससे भी आपको समझाएंगे, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो इसके पीछे गणित जरूर होती है। तो चलिए एक बार फिर से आपके सामने एक विश्लेषण रखेंगे जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कास्ट फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिला। जब हम कास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ये हम आपको बीजेपी का फैक्टर बता रहे हैं, जहां पर हम अब अलग अलग कास्ट की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम पीडीए की बात कर रहे थे, अब जब हम स्वर्ण की बात कर रहे हैं तो 33 सीटें जीत यहां पर 15 मिलती है। ओबीसी की बात करें तो 26, 10 यहां पर जीत पाते। एससी एसटी की जब हम बात करें तो 16, यहां पर 7। तो स्ट्राइक रेट जो है यहां पर कुछ अलग थलग ही हम कह सकते रहा है। तो इस बीच जब आप कास्ट फैक्टर देखेंगे तो एक तरफ पीडीए तो वहीं दूसरी तरफ कास्ट फैक्टर हर एक चुनाव में होता है। हम ना केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, हर एक राज्य में देखने को मिलता है। तो वहीं ये तस्वीर जो है ये जरूर दिखाता है 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर जो बीजेपी की हार हुई है उसके पीछे कास्ट फैक्टर भी है, वो काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक रिपोर्ट जो अभी हमने दर्शकों के सामने रखी है कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो है वो बीजेपी की हार के पीछे माना जा रहा है। देखिए, यूपी में अगर हम बात करते हैं तो यूपी में कास्ट फैक्टर इस बार जबरदस्त देखने को मिला है। आप टिकट वितरण को देखिए, बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के। बीजेपी ने आला कमान कह लीजिए इस बार यूपी के संगठन में जो लोकल नेता थे उनकी सलाह को दरकिनार करके बीजेपी आला कमान ने जिसको चाहा उसको टिकट दिया। उसमें से कम आधे दर्जन सांसद ऐसे थे जिनके खिलाफ नाराजगी थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले के तहत, आपको याद होगा, आप पता है आपको या हमारे दर्शकों को, कि सिर्फ 5 यादव, वो भी 5 परिवार के और 4 मुस्लिम, उन्हें टिकट दिया और बाकी सारे टिकट उन्होंने जो है वो जातिगत आधार पे दिए और नतीजा आपके सामने है। लेकिन अनूप, बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी की है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के मुद्दों पर वोट दिया। आप कितने सहमत हैं उनके इस बयान से? देखिए, अगर विकास की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव से कम विकास के कार्य जो है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुए हैं। विकास एक मुद्दा रहा है निश्चित रूप से इस चुनाव में, लेकिन मुद्दे उससे अलावा और भी थे और उसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम चीजें थी। लेकिन इस बार यूपी का जो चुनाव हुआ वो बहुत कुछ कैंडिडेट सेंट्रिक हो गया। लोग जो है इन तमाम मुद्दों से हटकर कैंडिडेट के बारे में सोचा और कैंडिडेट को देखकर उन्होंने वोट किया। ये भी एक बड़ा फैक्टर बन गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार जो रिजल्ट देखने को मिले हैं।